जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नेवी का एसएसआर और एमआर का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। हमने एमआर की जो बेस्ट बुक आपको दे दिया है। यहाँ पर हम इंडियन नेवी के एसएसआर अग्निवीर बुक्स के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट होगा फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि आज की जो टाइम है, आज की जो हालात है, जो कंपटीशन है इंडिया में, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि एक बुक दो बुक खरीद के मैं मतलब उसको कंप्लीट करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल नाउ। हाँ, ये हो सकता है उस एक दो बुक से आप क्वालिफाई तो कर सकते हो, जैसे रिटन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में नाम आपका नहीं आ सकता, क्योंकि मेरिट लिस्ट का जो कटअप होता है ना, फाइनल कटअप, वो बहुत ही हाई जाता है। और उसके लिए आपको क्या बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को बढ़िया से टाइम देना पड़ेगा, हर एक दिन सभी को टाइम देना पड़ेगा, सभी टॉपिक्स को, और सभी बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। उसके बाद जैसे आपके टॉपिक वाइज बुक कवर हो जाता है, उसके बाद जो मॉडल पेपर बुक आता है उसको, और दूसरा एक प्रैक्टिस सेट है, उसको करने के बाद आपकी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 7 बेस्ट बुक फॉर नेवी एसएसआर की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आर्मी साथ ऑफिशियल उसका नाम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूँगा। जैसे ही आपको यहाँ पर एसएसआर की भर्ती देने जा रहा हूँ, पहले जो प्रिंट आउट कॉपी निकालिए उसकी सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, दोनों को अच्छे से समझिए। दोनों में से टॉपिक फाइंड आउट करिए कि कौन सी टॉपिक आपके लिए इजी है, कौन सी टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्ट है। उसको आपकी जो जहाँ भी पढ़ते हो आप, आपकी दीवार के सामने उसको चिपका दीजिए। जैसे कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को रेड पेन में, इजी सब्जेक्ट को ग्रीन पेन में समझा दीजिए, और होल बिल्कुल सिलेबस की वहाँ पर चिपका दीजिए। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाता है आप टिक करिए, और टाइम टेबल बनाइए कि कौन सी टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम देंगे, कौन सी टॉपिक को आपको कम टाइम देंगे। यानी जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, जो टॉपिक आपसे हो रहा है उसको कम टाइम देंगे, लेकिन टाइम डेली सभी को आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम फर्स्ट एडिशन 2000। ये आर्यन एक्सपर्ट का बुक है, जो होल ये बुक है, ये टॉपिक वाइज नहीं है, ये होल का बुक है, मतलब टोटली मिला जुला की ये बुक है। ठीक है, इसको हम बाद में खरीदेंगे, आपको बताएंगे। उसके साथ आपको देख सकते हैं यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट फॉर इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। मैंने जैसे बोला था, मॉडल पेपर के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है। इन सभी बुक्स की जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर आपको बुक्स की लिंक मिल जाएगा, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में। आप जाइए, वहाँ से क्लिक करिए, बाय करिए और पढ़िए, बिल्कुल कंप्लीट सेट पढ़िए। ठीक है, 2 बुक हो गया आपकी, इसको आपने लेना है। उसके बाद इंडियन नेवी एसएसआर रिक्रूट्स इंग्लिश मीडियम प्रैक्टिस पेपर सेट लेटेस्ट एडिशन राम सिंह यादव का। ये होगा क्या है, दिस बुक रिकमेंडेड फॉर कैंडिडेट डिजाइनिंग द एसएसआर एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंक्लूड 30 प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके जितने भी इंग्लिश है वो कंप्लीट आपकी वहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके साथ आपकी 30 प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, और ये जो खरीदोगे ना 30 प्रैक्टिस सेट फॉर इंडियन नेवी एसएसआर, यहाँ पर क्या है, दिस बुक कंटेन, यहाँ पर देखो 30 प्रैक्टिस सेट कवर द सिलेबस एंड डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उसको डिज़ाइन करके इसको बनाया गया। इसको जितना करते जाओगे, जैसे प्रैक्टिस सेट आज किया, ऐसा तो नहीं कि पूरे क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना आपके 1-2 क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन रह गए, तो क्वेश्चन की आप क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट करोगे। आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको नया प्रोसेस मिलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चीज़ों को जैसे जैसे आप कमियों को दूर करते जाओगे अपने अंदर भी, चाहे वो आपकी लाइफ में हो या फिर रिटन एग्जाम में हो, आपकी जो भी नेगेटिव पॉइंट है आप अपने अंदर खुद सोचिए, और जैसे जैसे आप कम करते जाओगे आप एक बढ़िया सा इंसान बनते जाओगे, और बढ़िया सा मतलब आपके ऊपर एक निखार सा आएगा। तो ऐसे सेम आपकी रिटन एग्जाम भी ऐसे ही है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन ये फेस करते जाओगे, नया नया आंसर लाओगे, नया नया डिफ़िकल्टीज फेस करोगे, तो आपका क्या हैबिट में पड़ेगा, और आपका जो मार्क के परसेंटेज वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले आपका मॉडल सेट हो गया। मॉडल सेट इसलिए दिया कि आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा यहाँ पर, क्या साइंस का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर नॉलेज का, इतना ही टॉपिक होता है, तो इसका पूरा होल नॉलेज आपको मिल जाएगा, कम कम मिलेगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर तभी आपको डेली फॉलो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट मेरा रिकमेंडेशन ये है, एग्ज़ाम के ठीक 1 महीना या 45 दिन पहले शुरू करिए प्रैक्टिस सेट और मॉक पेपर। ठीक है, दोनों अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम से पहले 30 दिन से पहले इसको करना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का आपको बता दिया, उसमें चौथा वाले बुक्स में आते हैं चुस्को इंडियन नेवी अग्निवीर स्कीम भारतीय परीक्षा से प्रैक्टिस सेट एग्जाम फॉर 2024। यह है चुस्को पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ये बुक को यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये बुक इतना खास नहीं है, मेरे रिकमेंडेशन में नहीं है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बेस्ट बुक में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर आ गया 25-30 सेट फॉर इंडियन नेवी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। यहाँ पर दिशा एक्सपर्ट्स का है। यहाँ पर इस बुक को भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भारतीय नौसेना सीनियर सेकेंडरी आर्यन एक्सपर्ट का दोबारा आ गया, तो इसको भी आप ले सकते हो या फिर ऊपर वाला ले सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन नेवी एसएसआर नेवी सेलर एंट्री बुक इंग्लिश एडिशन 83 टॉपिक वाइज, ये सोल्यूशन थे, ये एडुगोरिल्ला प्रिपरेशन, ये एक अच्छा बुक है, इसको आप बाय कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। इंडियन नेवी इंग्लिश एसएसआर, यहाँ पर 83 जो टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो आपको यहाँ से 2 बुक लेना है। जैसे आपने ले लिया, एक आर्यन एक्सपर्ट का बुक ले लिया और एक एडुगोरिल्ला का ले लिया और एक प्रैक्टिस सेट, 3 हो गया। उसके बाद देखिए आपके टॉपिक क्या क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड। साइंस के लिए आपको एक एनक्लोपीडिया ऑफ इंटरनल साइंस में आपको, जिसका लिंक नीचे डाल रहा हूँ, साइंस के लिए ले लेना टॉपिक वाइज। इंग्लिश आपका यहाँ पर हो चुका है। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट और आर्यन इज़ द बेस्ट, आर्यन ले लेना सबसे बढ़िया। मैथमेटिक्स के लिए वहाँ पर भी एक बुक है जिसको शायद उनके ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने लिखा है, उसकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स के लिए आप ले सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज, ये भी बढ़िया सा बुक है जिसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से बाय कर सकते हो। तो टोटली आप टोटली अगर मैं बुक की समराइज़ कर देता हूँ, आपकी साइंस के लिए एक बुक लेना है, इंग्लिश के लिए एक बुक, जीके के लिए एक बुक, मैथ के लिए एक बुक, कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक बुक, 5 बुक ये हो गया। उसके बाद 6वां बुक आपका ये रहेगा, ये कहाँ गया, ये 6वां बुक आपका ये रहेगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। और 7वां बुक आपका ये रहेगा, बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और सातों के सातों बुक का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और पढ़ाई बढ़िया से करो, ये नहीं कि मतलब बुक्स खरीद लिया और आपको पढ़ाई, पहले टाइम टेबल फिक्स करो, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी सब्जेक्ट इजी है, कौन सी टॉपिक ख़राब है। कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, पहले सिलेबस कंप्लीट करने की सोचिए। बहुत लोगों की ये क्वेश्चन आता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। भाई देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता सकता यार। देखो जितना सिलेबस है ना उससे आउट मत पढ़ो, लेकिन जो सिलेबस है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं मान लो आपको बोल भी दूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना, एवरेज पढ़ लेना, कल प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज से वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया, किसी एलसीएम एचसीएम में क्वेश्चन डाल दिया, तो आप क्या करोगे? मेरा कुछ बिगाड़ लोगे, मेरा कुछ नुकसान होगा? मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा। मेरा क्या है, वीडियो में व्यूज़ आ गए, उसके रेवेन्यू मुझे अर्निंग हो गया, लेकिन जो आपकी नुकसान होगा ना, आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं, मेरी बात मान के, फिर आपका क्या लॉस हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपकी परिस्थिति, घर की परिस्थिति ख़राब होगा। लेकिन इसलिए मैं आपकी फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता ना, मैं कभी रेकमेंड करूँगा कि ये टॉपिक पढ़ के जाओ, इसी में क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। मेरा रिकमेंडेशन पहले से यही है भाई, सिलेबस पूरा का पूरा कवर करके जाओ, ठीक है। अगर पूरा कवर नहीं होता है वो बात अलग है, आपके पास टाइम नहीं है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आपको सिलेबस को पहले पूरा कंप्लीट करिए, जितना होता है जी जान लगा के करिए, 16-16, 18-18, 20-20 घंटा पढ़िए, कोई मतलब नहीं है यार। बाद में लोग यही पूछते हैं आपको कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ। भाई बहुत लड़कियों से ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है, तो ठीक है, मैं गर्व से बोलता हूँ आई मीन इंडियन आर्मी, आई मीन एनएसजी, आई मीन ये, आई मीन वो, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो दिन लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। अगर अभी सोच रहे हो कि 6 घंटे 8 घंटे में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बेटर करते रहो। अगर आपको पता चल रहा है कि 8-6 घंटे में मेरा नहीं हो सकता, आपको रियलाइज़ हो रहा है, सेल्फ एनालाइज हो रहा है कि मुझे 14, 15, 16, 18 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो लगाओ ना यार। किसका टाइम जा रहा है? खुद की टाइम है ना। कोई बोल रहा है नहीं लगाने के लिए, घर वाले मना कर रहे, नहीं कर रहे, लगाओ टाइम, करो मेहनत। मैं बोला ना, अगर आपकी दिल है कि नेवी में एसएसआर में जाना है और आप हार्ड वर्क कर सकते हो, कोई माइका लाल नहीं है आपको रोक दे, आपका सीट ले ले, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय करिए बुक्स और पढ़ाई शुरू करिए। थैंक यू, जय हिंद।